आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास चंद्र राय से समाचार सुनी। देश बिहने भारत क लौह पुरुष सरदार पटेल क 145वीं जयंती मनाई। ये दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनावल जाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहां के राष्ट्रीय एकता दिवस के मौका पर सरदार पटेल क मूर्ति के लगे आयोजित एकता परेडों में हिस्सा लेब। देश में कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय मामलन क संख्या 6 लाख से कम होके 5,94,000 हो गई हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहले हवे कि ई संख्या कुल संक्रमित लोगन के 7% से कुछ बेसी हो। कोरोना से ठीक होखे वालन क राष्ट्रीय दर 91.15% से बेसी हो गई हो। पिछला 24 घंटा में 57,000 से बेसी लोग कोरोना से ठीक भइल हवें। इन्हें मिला के अबले स्वस्थ भइल लोगन क संख्या 73,73,000 से बेसी हो गई हो। पिछला 24 घंटा में 48,000 से बेसी नया मामलन का पता चलल, जिन्हें मिला के अबले देश में 80,88,000 से बेसी लोग कोरोना से संक्रमित हो चुकल हवें। कोरोना से मरे वालन का दर 1.5% हो गई हो, जवन विश्व के औरियो देशन का अपेक्षा ढेरे कम हो। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रन में उपचुनाव बदे मतदान 3 नवंबर के होई। हमरे संवाददाता बतौले हमें कि सज्जो राजनीतिक दल प्रचार कार तेज कई दिहले हो। भाजपा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अमरोहा जिले के नौगांवा सादात सीट पर चुनाव प्रचार किया। ये सीट कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है और अब यहां से उनकी पत्नी भाजपा की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों का कल यहां चुनाव प्रचार किया था। भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और भाजपा के दूसरे नेता भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, मायावती और अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी बड़ी रैली को संबोधित नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग ने इस बार कोविड के मद्देनजर पार्टी के स्टार प्रचारकों की संख्या में कमी की है। अब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 40 से घटकर 30 रह गई है। वहीं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 की बजाय 15 रह गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार का कर्मचारियन के तरियन और यो कर्मचारियनों के अवकाश यात्रा रियायत LTC नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देवे का फैसला कैले हो। सरकार उपभोक्ता व्यय में तेजी ले आवे खातिर एक कदम उठौले हो। ए कर्मचारियन में राज्य सरकारन, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमन, बैंकन और निजी क्षेत्र का कर्मचारी शामिल हवें। सरकार के यह कदम से गैर सरकारी कर्मचारियों अपने नियोक्ता लोगिन से कर मुक्त नकद राशि ले पाई हैं। बाकिर एकरे खातिर उनके कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र के तरियन LTC योजना शामिल होखे के चाहिए। वस्तुअन और सेवा का खरीदारी डिजिटल माध्यम से GST पंजीकृत विक्रेता लोगिन से ही करे के होई। कर्मचारियन के ऐसे जुड़ल भुगतान 12 अक्टूबर 2020 से अगिला बरिस 31 मार्च तक करे के होई। पैगंबर मोहम्मद साहेब का जन्मदिन ईदे मिलादुन्नबी आज धार्मिक उत्साह के साथ मनावल जा रहा हो। कोविड-19 महामारी के देखी के कई गो संगठन आ समिति एह बेर मिलाद का जुलूस न निकारे का फैसला लिहले हो। हालांकि पैगंबर मोहम्मद साहेब का जिंदगी और शिक्षा के बतावे बदे मिलाद महफिलन और ऑनलाइन सीरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन कैल जा रहा हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौका पर लोगिन के बधाई दिहले हवें। अपने सनेसा में राष्ट्रपति कहलें कि पैगंबर मोहम्मद प्रेम और भाईचारा का सनेसा दिहलें और दुनिया के मानवता के राही पर चले कर राही दिखौलें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने सनेसा में कहलें कि पैगंबर मोहम्मद मानव समुदाय के करुणा और विश्व बंधुत्व का राही दिखौलें। प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने सनेसा में उम्मीद जतौलें कि ई दिन पूरा दुनिया में करुणा और भाईचारा के बढ़ावा देई। केंद्र सरकार यह खबरिन का खंडन कैले हो कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बचत खाता से धन निकलले और जमा कैले पर शुल्क बढ़ावे का फैसला कैले हो। पत्र सूचना कार्यालय फरियाद दिहले हो कि बैंक ऐसन कौनो फैसला नहीं कैले हो। कार्यालय इहो फरियाद दिहले हो कि यह तरह का खबर बेबुनियाद हो कि बैंक में जनधन खाता से नकदी निकलले पर 100 रुपया का शुल्क लागी। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।